Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Maharashtra Judicial Services for the year 2016. I hope कि ये वीडियोस आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेंगी. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल. एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस. एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to appreciate the content creator. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप जितना भी अमाउंट चाहें डोनेट कर सकते हैं. मिनिमम इज 40 रुपीज़ एंड मैक्सिमम इज रुपीज़ 10,000. सो डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ सुपर थैंक्स. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पेपर. सो यू कैन सी द क्वेश्चन पेपर कम्स लाइक दिस. ईयर मेंशन्ड हियर. ए सीरीज 2 आवर 2 घंटे 2 तास. एकूण गुण 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है ये. सारे अनिवार्य हैं. यहाँ आपको परीक्षा क्रमांक रोल नंबर भरना है अपना. एग्ज़ाम की डेट भी लिखी हुई है देखो. ये इंस्ट्रक्शंस है मराठी लैंग्वेज में, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो को. क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर एविक्शन ऑफ अ टेनेंट. अनलॉफुल सबलेटिंग ये हो जाएगा. ग्राउंड है ये. ग्राउंड्स कहाँ मेंशन किए गए हैं? सेक्शन 16 ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट में. फिर नॉन यूज ऑफ द प्रीमाइसेस विदाउट रीजनेबल कॉज फॉर मोर देन 6 months. ये भी ग्राउंड है. एफिशिएंसी ऑफ अ सूटेबल अकोमोडेशन बाय द टेनेंट, ये वाला नहीं है तो 3 इसका आंसर हो जाएगा. Exercise 2, when a person does a thing with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another, he is said to have done that thing dishonestly. देखिए रिपीट क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन जो है 2017 में पूछा था. आप देख लो, मिल जाएगा आपको. Dishonestly is defined where? Section 24 IPC, fraudulently 25, voluntarily 39 IPC. Next is 3, which of the following is not a defamation? A says ironically, Z is honest man, he never stole his watch, intending to believe otherwise. ये तो डिफेमेशन हो गई. डिफेमेशन का प्रोविजन कहाँ है? सेक्शन 499, और वहाँ पर एक्सेप्शंस दी हुई हैं. कितनी? 10. ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कितनी एक्सेप्शंस हैं. एंड दिस इज इलस्ट्रेशन ए टू सेक्शन 499. फिर एट द हियरिंग ऑफ अ केस इन गुड फेथ आर्ग्यूड जेड एविडेंस इज सो कॉन्ट्रडिक्टरी दैट ही मस्ट बी स्टूपिड और डिसऑनेस्ट. ये है 5th एक्सेप्शन, इलस्ट्रेशन ए. तो ये डिफेमेशन नहीं होगा. नाउ इफ यू सी 499 फिफ्थली इलस्ट्रेशन बी, तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ए सेज एट द हियरिंग, आई डू नॉट बिलीव व्हाट जेड स्टेटेड बिकॉज आई नो हिम टू बी मैन विदाउट वेरासिटी. इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज डेफेमेशन. ये डेफेमेशन हो गई. वहाँ पर देखिए वर्ड क्या यूज किया हुआ है? एट दैट ट्रायल, और यहाँ पे लिख दिया एट द हियरिंग. एट द हियरिंग, अगर हम ट्रायल देखें तो इसका मतलब फिर ये भी ठीक नहीं है. अगर ट्रायल वर्ड यहाँ यूज़ नहीं है तो फिर का मतलब ये भी ठीक नहीं है. फिर ये भी डेफेमेशन नहीं हुआ और ये डेफेमेशन हो गया ऊपर वाला. तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं. फिर है अब ये जो है डिफेमेशन हो गई. फिर 4th है, इट ड्रू ए पिक्चर ऑफ जेड शोइंग हिम रनिंग विद बीज वॉच इंटेंडिंग टू बिलीव्ड दैट जेड स्टोल्स बी वॉच. तो ये तो बिल्कुल डेफेमेशन है. एंड दिस इज इलस्ट्रेशन सी टू सेक्शन 499. तो इसमें से डिफेमेशन कौन सा नहीं हुआ? 2 इज द आंसर. Next is 4, if the offense is punishable with fine only, the imprisonment in default of payment of fine shall be simple or rigorous as the court may order. सिंपल रहेगी. इसमें कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 67 ऑफ IPC में. जहाँ पर फाइन ओनली है ना, देखो लिखा हुआ ना फाइन ओनली, तो उसमें सिंपल है. अगर मान लो कोई और इम्प्रिजनमेंट दी, जैसे 1 year इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, तो यहाँ पर आइदर डिस्क्रिप्शन हो सकता है सिंपल और रिगरस, लेकिन फाइन ओनली वाले में सिंपल रहेगा. नेक्स्ट इज 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पनिशमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ. डेथ है, इम्प्रिजनमेंट विद हार्ड लेबर ये भी है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ ये नहीं है, डिलीट कर दिया गया है. ये पनिशमेंट्स के बारे में कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 53 IPC में. और ये हार्ड लेबर वाला है 4thly
डेथ तो फर्स्ट ही लिखा हुआ है. फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी इज फिफ्थली. ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, अर्लियर इट वाज secondly, but now it has been deleted. And the imprisonment for life, which was thirdly, now it has been renumbered as secondly. तो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ की जगह आ गया इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. तो 4 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज 6. हाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज टू बी मेड. इन राइटिंग, वर्ड ऑफ माउथ, पार्टली इन राइटिंग, बाय पार्टली वर्ड ऑफ माउथ, बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टी. सारे ही हो सकते हैं. ABCD ऑल. 2 इज द आंसर. एंड एक मेंशन किया गया सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में. Next, 7th magistrate to whom accused is forwarded after arrest may from time to time authorize his detention in police custody for a term not exceeding 15 days. 3 is the answer. 15 days में चाहे वो 2 दिन के लिए दे, फिर 3 दिन के लिए दे दिया, फिर 5 दिन के लिए, मैक्सिमम जो टाइम पीरियड रहेगा 15 डेज का ही रहेगा. का मेंशन किया गया सेक्शन 167 ऑफ CRPC. Next is 8. In a suit against central government, the authority to be named as defendant shall be Union of India. 3 is the answer. का मेंशन किया गया सेक्शन 79 ऑफ CPC में. Next 9. Sale of immovable property in execution would become absolute. कब absolute हो जाएगी? On payment of full price by auction purchaser, या फिर when sale is confirmed by the court anytime after sale, या फिर if no application for setting aside sale is made or where such an application is filed disallowed, the court confirms the sale. जैसी सेल कंफर्म होगी वो एब्सोल्यूट बन जाएगी. 3 इज द आंसर. ये कहाँ प्रोविजन है? यह ऑर्डर 21 रूल 92. नेक्स्ट 10. पर्सन हु लॉज्ड FIR is to be referred as an informant. 2 is the answer. Next 11. Suit on promissory note payable on demand is to be filed within 3 years from the date of note, या फिर 3 years from the date of demand, या फिर transaction. Date of note 1 is the answer. का मेंशन किया गया है ये. This is Article 35 of Schedule of Limitation Act. This is 12. Is the foreign judgment of a competent court conclusive? Yes, conclusive when given on merit of the case. एक्स पार्टी वाला नहीं होगा. तो 2 इज द आंसर. का मेंशन किया गया सेक्शन 13 में ऑफ CPC. नेक्स्ट 13. ऑनरस गिफ्ट मीन्स गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन बल्क बाय सिंगल ट्रांसफर, या फिर सेवरल गिफ्ट ऑफ सेवरल थिंग्स बाय सिंगल ट्रांसफर ऑफ विच वन इज बर्डन बाय एन ऑब्लिगेशन, या फिर गिफ्ट ऑफ बर्डन प्रॉपर्टी. गिफ्ट ऑफ बर्डन प्रॉपर्टी. 3 इज द आंसर. ऑनर्स गिफ्ट का मेंशन किया गया सेक्शन 127 ऑफ TPA, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. नेक्स्ट 14. व्हेन आर ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द पार्टी टू द सूट. कब प्रोड्यूस करने होते हैं? ऑन और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज. 4 इज द आंसर. का मेंशन किया गया ये ऑर्डर 13 रूल 1 में इन CPC. Next 15. A citizen of India committed offense in Uganda and came back and is arrested in India. Under what law and where he is to be tried? In India according to the provision of Indian Penal Code, obviously. 2 is the answer. Extraterritorial jurisdiction of Indian courts under section 3(4) of IPC. Next 16. IPC was mainly drafted by Lord Macaulay. 1 is the answer. Next 17. Which of the following is not a fundamental right? देखिए सेम क्वेश्चन तो क्वेश्चन 2017 में पूछा था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन. राइट टू एजुकेशन है, यस, आर्टिकल 21A है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी है. राइट टू प्रॉपर्टी, ये दिस इज ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A. Earlier it was 19(1)(f) fundamental right, but it was deleted by the 44th Amendment and inserted as 300A. Equality before law obviously आर्टिकल 14 है. तो आंसर क्या रहेगा इसमें? 2. Next 18. Against whom suit for restoration of possession under specific relief act is not tenable. तो किसके खिलाफ नहीं हो सकता? गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हो सकता. का मेंशन किया गया सेक्शन 6 में ही. 3 इज द आंसर. इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था. क्यों? अंडर सेक्शन था, सेक्शन लिखना भूल गए. सेक्शन 6 था ये.
Next 19, A asks his son to bring a stick, saying to B, I will give you a good beating and set you right. What offense if he has A committed? No offense in good faith has 4 is the answer. Next 20, rest this time means things done or words spoken naturally as a part of same transaction. 4 is the answer. Next 21, a person is presumed to be legitimate son of a man, though born after dissolution of marriage with his mother, if he is born within 280 days of dissolution and his mother remained unmarried. 1 is the answer. का मेंशन किया गया सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में. Next 22, second appeal under section 100 of CPC shall lie when the decree of trial court is set aside for allowing first appeal. No, when there are divergent views of trial court, या फिर when high court is satisfied that in this case substantial question of law is involved. On substantial question of law section कौन सा है? 100. 3 is the answer. Next 23, against whom specific performance of contract can be enforced. Party to the contract, yes. Any person claiming under the party to the contract, yes. Transferee for money who has paid money in good faith having notice of the contract. फिर when a company enter into a contract subsequently amalgamated with another company, new company which arises out of amalgamation, सभी कर सकते हैं. 4 इसका आंसर रहेगा. कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 15 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में. वैसे अगर देखें सेक्शन 15 में लिखा हुआ है कि obtained by, और यहाँ लिखा हुआ अगेंस्ट whom, बट पर्सन वो सेम ही रहते हैं सारे. Next 24, what is the period within which application for setting aside abatement of suit is to be filed? Within 60 days from date of abatement of suit. 2 is the answer. का मेंशन किया गया आर्टिकल 121 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में. Next 25, which one of the following is a court of record? Obviously high court and supreme court court of record है, तो 1 is the answer. का मेंशन किया गया है ये आर्टिकल 215 of the Constitution of India. Next 26, accused is charged under section 325 IPC. All the facts except grievous hurt are proved. Whether he can be convicted for any offense, या अगर वो grievous hurt का नहीं हुआ तो hurt का हो गया तो उसके लिए पनिश कर सकते हो आप. बट अभी ये पता होना चाहिए कि पनिशमेंट कौन सी कहाँ पर है, तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. तो येस फॉर द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 323. अब व्हाट इज 335? 335 है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन. तो ऑब्वियसली तो होगा नहीं, तो ए ही इसका आंसर रहेगा. 1 इज द आंसर, ए ओनली. नेक्स्ट 27, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्ट्स ऑफ हस्बैंड और हिज रिलेटेड अमाउंट्स टू क्रूअल्टी. हरासमेंट ऑफ वुमन कॉज्ड विद द इंटेंशन दैट शी वुड लीव मैट्रिमोनियल हाउस, ये है. फिर डेजर्टिंग द वुमन विदाउट एनी फॉल्ट ऑन हर पार्ट, ये भी है. विलफुल कंडक्ट लाइकली टू ड्राइव अ वुमन टू कमिट सुसाइड, ये भी है. कीपिंग इलिसिट विद अनदर वुमन, ये भी है. तो ये सारे ही ग्राउंड है और इस क्वेश्चन को भी जो है डिलीट कर दिया गया था बिकॉज ऑप्शंस प्रॉपर नहीं थे आंसर के लिए. नेक्स्ट 28, व्हाट फैक्ट शुड बी स्टेटेड इन द एफिडेविट ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ऑन देयर विटनेसेस. ऑल फैक्ट्स आर asserted in the pleading, या फिर only such facts that dependent believe to be true, या फिर only such facts as deponent is able to prove on his own. 3 is the answer. Next 29, in case a complaint is made by a public servant in right in discharge of his official duties, it is not necessary for the magistrate to examine him or the witnesses. 2 is the answer. का मेंशन किया गया है सेक्शन 200 CRPC में. Next 30, India is a police state aristocratic welfare socialistic. इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था. कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन बना देते हैं ऐसे ऐसे. क्या क्या लिखे सभी है, सोशलिस्ट भी है, वेलफेयर भी है. Next 31, which of the following is or are the correct propositions? All agreements are contracts. No, all contracts are agreement. उल्टा होता है ना. An agreement which is enforceable by law is a contract. Yes, this is definition in 2H of the Contract Act. फिर an agreement which is enforceable by law at the option of one party is voidable contract. Yeah, this is also correct. This is 2I. तो B and C are correct. 3 is the answer. Next 32, magistrate may order under section 125 CRPC the non-applicant to pay an applicant
for maintenance at such monthly rate. As such magistrate think fit, वहाँ कोई लिमिट नहीं है. 3 is the answer. Next 33, which of the following is not a document? Caricature on a stone, ये है करेंसी नोट है. फोटोग्राफ है. ब्लड स्टेन क्लोथ्स, ये नहीं है. दीज आर रियल एविडेंस. 4 is the answer. Next 34, right of the accused to keep silence is a fundamental right. 3 is the answer. Right against self incrimination है ना. कहाँ पर जरा लिखो आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है. अभी आप भी पार्टिसिपेट करो. Next 35, the transfer of immovable property is said to be fraudulent when transfer of sale is entered to defraud the purchaser. Yes, ये correct है. फिर ट्रांसफर इज इंसॉल्वेंट या फिर नो अथॉरिटी ऑफ ट्रांसफर, या फिर ट्रांसफर इज मेड विद इंटेंट टू डिफीट और डिलीव द क्रेडिटर. ये वाला परफेक्ट है. ये भी है बट दिस इज एन अप्रोप्रिएट एंड परफेक्ट आंसर मेंशन इन सेक्शन 53 ऑफ टीपीए ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट. फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 36, कंप्लेंट मीन्स, कंप्लेंट क्या होती है. वे बात कर रहे हैं सेक्शन 2D ऑफ CRPC. Allegation made to magistrate for taking action that some person committed an offence. Yes, made to police officer. No, वो तो FIR हो जाएगी. फिर such allegation made to SP. No, ये भी नहीं होगा. तो 1 ही इसका आंसर रहेगा. Next 37, FIR can be used during trial. किस लिए? To contradict or corroborate the informant when examined as witness. 3 is the answer. Next 38, suit relating to immovable property is to be filed in a court within whose jurisdiction property is situated. 3 is the answer. This is section 16 of CPC. Next 39, which of the following can be transferred? An actionable claim can be transferred, yes, mentioned in section 130. फिर an easement apart from dominant heritage, ये नहीं कर सकते. मेरा राइट टू नहीं हो सकता. स्पेस एक्सक्लूसिवनेस नहीं हो सकता. ये तीनों मेंशन किए गए सेक्शन 6 टीपीए में. कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. तो आंसर क्या रहेगा? 1. नेक्स्ट 40, ए पर्सन इज एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ हिज पोजेशन ऑफ immovable property he got in part performance of a contract provided the contract is in writing signed by the transferor. yes, ठीक है. is for consideration, ये भी ठीक है. ट्रांसफर हैज परफॉर्म्ड विलिंग टू परफॉर्म इज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यस, कॉन्ट्रैक्ट इज रजिस्टर्ड. ये बिल्कुल ठीक है. तो A to D ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड. 4 इज द आंसर. पार्ट परफॉर्मेंस की बात कहाँ पर की गई है? सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. नेक्स्ट इज 41, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर रेगुलर सूट फॉर पोजेशन व्हेन द प्लेंटिफ असर्ट्स डिस्पोजेशन बाय द. देखिए डिफेंडेंट या डिपेंडेंट कर दिया. डिफेंडेंट होना चाहिए था यहाँ पर बिकॉज स्पेलिंग भी बहुत गड़बड़ करते हैं. तो अगर इसको डिफेंडेंट माने तो हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितने साल का है? 12 ईयर्स का. 3 इज द आंसर. कहाँ मेंशन किया गया है? इन आर्टिकल 64 ऑफ द शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट. नेक्स्ट 42, लर्किंग हाउस ट्रेसपास मीन्स trespass openly, no. Made to insult, no. Making forcible, no. Trespass taking precaution to conceal such a house trespass from the person who could object or reject the trespasser. मतलब लर्किंग का मतलब क्या होता है? छुपते छिपाते, चोरी से. सेक्शन कौन सा है ये? देखिए मैंने इसका फॉर्मूला बनाया हुआ है. CT ST LST LST BN HB HBN. कैसे? 441 42 43 44 45 46. तो क्रिमिनल ट्रेसपास 441 में है आईपीसी में. हाउस ट्रेसपास 42 में. लर्किंग हाउस ट्रेसपास 443. सेक्शन पूछ ले तो इस तरीके से आप याद कर लो, इजी रहेगा. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द करेक्ट प्रपोजिशंस? पार्टनरशिप फर्म इज अ लीगल एंटिटी. नो, it is not a legal entity. is collective names to the partners. ये है. achieve carrying business is not a partnership. बिल्कुल ठीक है. contract between partners is the foundation of partnership. बिल्कुल ठीक है. तो B C D are correct. 3 is the answer. B C D only. Next is 44, which of the following proposition is correct? Statement of witness recorded by police cannot be used during inquiry or trial of such offense. ये wrong है. कर सकते हैं. रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? स्टेटमेंट विटनेसेस की बाय पुलिस.
Section 161 CRPC. Such statement of witness can be used at the inquiry trial to contradict him when he is called as witness by the prosecution. तो लिखा हुआ ना, फिर देखो सच, कॉन्ट्राडिक्ट और कोरोबरेट नो। कोरोबरेट कैसे करेंगे, वो तो पुलिस के सामने ली हुई है, तो स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय पुलिस कैन बी यूज्ड इन द इंक्वायरी और ट्रायल बाय द अक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन टू कॉन्ट्राडिक्ट सच विटनेस व्हेन ही इज कॉल्ड बाय द प्रोसिक्यूशन। जो प्रोसिक्यूशन बुलाएगा उसको ऐसा विटनेस, तब जो है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। तो 4 इसका आंसर रहेगा। और ये चीज़ कहाँ लिखी है? सेक्शन 162 के प्रोवाइजो में। Section 45 application for delivery or possession by the purchaser of immovable property, the sale in execution of decree is to be made within 1 year when the sale becomes absolute. 1 is the answer. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 134 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। Next 46, the suit for specific performance of a contract is to be filed in 3 years from a date fixed for performance if no such date is fixed when the performance is refused. 2 is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है ये? This is mentioned in Article 54 of Schedule of Limitation Act. Next 47, when is symbolic possession of immovable property is required to be given in execution? कब दे सकते हैं? The person in possession is a tenant or other person is entitled to occupy the property despite the decree. तब ऑब्वियसली सिंबॉलिक देंगे, फिजिकल पोजेशन तो होगा नहीं वहाँ पर। पर्सन इन पोजेशन रिफ्यूज टू वेकेट, लॉक्ड, डजंट मैटर, तो उस टाइम पर सिंबॉलिक मिल जाएगा। प्रॉपर्टी इन सच अ स्टेट दैट फिजिकल पोजेशन कैन नॉट बी डिलीवर्ड। तो 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 48, which of the following proposition is correct one? Statement of a person who is dead is relevant when it relates to cause of death of anybody. No, उसकी डेथ से ही रेलिवेंट होगा, तभी वो डाइंग डिक्लेरेशन बनेगी DD। फिर है स्टेटमेंट ऑफ डिसीज्ड मेड इन विल डीड एटसेट्रा रिलेटिंग टू रिलेशनशिप बाय ब्लड मैरिज विद द डिसीज्ड इज अबाउट अफेयर्स ऑफ द फैमिली इज रेलिवेंट। ये ठीक है। फिर स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 बिफोर हिज डेथ इज रेलिवेंट। ये बिल्कुल ठीक है। फिर है स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 299 CRPC बट इज अलाइव कैन बी यूज इन एविडेंस विदाउट हिज एग्जामिनेशन। ये रॉन्ग हो गया। तो इसमें देखिए 2 ठीक हो गई है। जो स्टेटमेंट अगर मैजिस्ट्रेट ने ली है उसकी डेथ से पहले तो रेलिवेंट तो होगी वो, और ये भी ठीक है, दोनों ठीक हो गई है। डाउटफुल क्वेश्चन हो गया अगेन। ये 2 and 3 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट इज 49, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस आर करेक्ट? डिक्लेरेशन ग्रांटेड अंडर सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। क्या होती है ये? जजमेंट इन पर्सोनम। इज अ डिसीजन बाइंडिंग ऑन द पार्टीज ऑफ द सूट, ये बिल्कुल ठीक है। फिर बाइंडिंग ऑन द पर्सन क्लेमिंग थ्रू सच पार्टीज, ये बिल्कुल ठीक है। फिर है इज ऑल्सो बाइंडिंग ऑन अदर पर्सन हु आर डिनाइंग और आर इंटरेस्टेड टू डिनाई सच स्टेटस राइट टू द पार्टी डिक्लेयर्ड। अदर पर्सन पर नहीं है, अदर पर्सन को अगर उसे पार्टी बनाया गया है तभी वो अप्लाई होगा। जजमेंट इन पर्सोनम होता है, रैम नहीं है। तो A and B are correct. 1 is the answer, A and B only. Next is 50. Application for execution of decree granting mandatory injunction is to be made within 3 years. 2 is the answer. क्या मेंशन किया गया है? आर्टिकल 135 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट। नेक्स्ट 51, प्रीमाइसेस अंडर महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट मीन्स। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि डेफिनेशंस कहाँ प्रोवाइड की गई हैं महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट में, सेक्शन 7 में। एंड सबसेक्शन कौन सा है प्रीमाइसेस का? एंड सबसेक्शन कौन सा है इसका? सबसेक्शन 9। यू कैन से क्लोज एज वेल, डजंट मैटर। एनी बिल्डिंग, पार्ट ऑफ बिल्डिंग, रूम और अपार्टमेंट, लैंड और ओपन प्लॉट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें लैंड और ओपन प्लॉट नहीं आता बिकॉज प्रीमाइसेस क्या लिखा हुआ? बिल्डिंग और एनी पार्ट ऑफ बिल्डिंग, तो उसमें लैंड नहीं आएगा। तो आंसर क्या रहेगा इसमें? ABC ओनली। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 52, compensatory cost can be awarded when claim made or defense taken in any suit is found false or vexatious, या फिर claim or defense in a suit is objected to by the adverse party and is found to be false or vexatious। तो इसी सेक्शन 35A लिखा हुआ एनी पार्टी ऑब्जेक्ट्स टू द क्लेम और डिफेंस। तो ऑब्जेक्ट करना है तभी मिलेगा, अगर फॉल्स एंड वैक्शियस होगा तो 2 ही इसका आंसर रहेगा।
नेक्स्ट 53, कोर्ट में presume a document to be duly executed and attested. कब? when the document is original produced from proper custody and 30 years old. 2 is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है ये? सेक्शन 90 ऑफ एविडेंस एक्ट, presumption as to document. Next 54, written statement is to be filed within 30 days from date of first appearance of the defendant, या फिर 30 days from the date of service of summons. summons से डेट से होता है. 4 is the answer. मिनिमम 30 डेज का रहता है एंड मैक्सिमम जो है 90 डेज का है. तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? नॉर्मल पूछा है, जनरल पूछा है तो 30 डेज लगाएंगे. 4 इज द आंसर. कहाँ मेंशन किया गया है ये? ऑर्डर 8 रूल 1 में. नेक्स्ट 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रपोजिशन? ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल प्रॉपर्टी एज पर टर्म सेटल्ड. देखिए यहाँ पे लिखना चाहिए इज अ कॉन्ट्रैक्ट ना, इज एग्जीक्यूटेड नॉट एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल क्रिएट्स राइट इन द प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड, सेल क्रिएट्स चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड. ये क्वेश्चन ही प्रॉपर नहीं है, इसको डिलीट कर दिया गया था. नेक्स्ट 56, फ्रस्ट्रेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम आफ्टरवर्ड इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ इनएक्शन ऑफ द प्रोमिसर, या फिर इम्पॉसिबल और अनलॉफुल फॉर नो फॉल्ट ऑफ द प्रोमिसर. नो फॉल्ट होता है, नो फॉल्ट लायबिलिटी होती है ये. फिर है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम डिफिकल्ट. नो. तो आंसर क्या रहेगा इसमें? 2 बी ओनली. 2 इज द आंसर. Next 57, A keeping bait in the pocket dishonestly induced a dog of B to go with him. Thus, he took away the dog out of possession of B. What offense, if any, has A committed? इसने की है चोरी. 3 is the answer. And this is illustration B to section 378 theft. Next 58, for what an injunction can be granted? To prevent a breach of obligation in favor of plaintiff. ये बिल्कुल ठीक है. टू रेस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग. नो, ये नहीं कर सकते. फिर टू प्रिवेंट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स. ये नहीं कर सकते. इसके लिए देखिए आप सेक्शन 41 इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज. तो वहाँ पर ये बी और सी दोनों मेंशन किए गए हैं. इनमें रिफ्यूज कर सकते हैं इंजंक्शन, तो इसमें ही ग्रांट होगी फिर. तो 1 इसका आंसर रहेगा, ए ओनली. नेक्स्ट 59, हाउ द कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट आर टू बी प्रूव्ड? बाय ओरल एविडेंस ऑफ द ऑथर, या फिर ओरल एविडेंस ऑफ द स्क्राइब, या फिर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस, या फिर ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट व्हेन द पार्टी इज नॉट एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस. बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस. 3 इज द आंसर. कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 61 ऑफ एविडेंस एक्ट में. नेक्स्ट 60, डॉवरी डेथ मीन्स डेथ ऑफ ए वुमन अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस विद इन 7 ईयर पर मैरिज, या फिर 5 ईयर. 7 ईयर मैरिज है बट and she was subjected to cruelty by her husband or in-laws just before her death. So this would be perfect. 3 is the answer. Provision कहाँ पर है? Section 304B of IPC. Next is 61. Court can take cognizance of the offense of defamation. कब? On the police report, या फिर upon a complaint made by a person aggrieved by the offense, या फिर upon information received from any other person. कंप्लेंट पर ही होता है, कंप्लेंट केस होता है ना ये. इसका प्रोसीजर कहाँ प्रोवाइड किया गया है? सेक्शन 199 CRPC. तो 2 इसका आंसर रहेगा, ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन. नेक्स्ट 62, वारंट ऑफ अरेस्ट मे बी डायरेक्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर, मोर देन वन पुलिस ऑफिसर, एनी अदर पर्सन, ऑल ऑफ देम. 4 इज द आंसर. एंड दिस इज सेक्शन 72, वारंट टू होम डायरेक्टेड in CRPC. Next 63, which of the following are correct propositions? Every partner has a right to have access and to inspect book of the firm. ये बिल्कुल ठीक है. Every partner has right to take part in the business of the firm. ये बिल्कुल ठीक है. Right to show profit. ये नहीं है उसका right कैसे show profit करने का. Has implied authority to open banking account in his own name. ये नहीं है. ये दोनों हैं section 12 and this is section 19. वहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है no right. ठीक है ना. तो इसमें A and B are correct. 2 is the answer. ये है पार्टनरशिप एक्ट से क्वेश्चन. नेक्स्ट 64, एविडेंस ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड इन द अर्लियर प्रोसीडिंग इज रेलेवेंट एंड एडमिसिबल इन द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग प्रोवाइडेड द विटनेस इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड बी एग्जामिन्ड एंड द अर्लियर प्रोसीडिंग वाज बिटवीन द सेम पार्टीज, इश्यूज वर द सेम एंड एडवर्स पार्टी हैड द राइट टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस. बिल्कुल ठीक है. That could not be found, become hostile, no. Not willing to give evidence, no. 1 इसका आंसर रहेगा.
नेक्स्ट 65 इंजरी मीन्स डेफेमेशन डैमेज टू रेपुटेशन, ये हो सकता है वॉलंटरी कॉजिंग हार्म टू एनी पर्सन, हार्म कॉज लॉफुली टू एनी पर्सन और प्रॉपर्टी। नो, लॉफुली वाला नहीं होता, तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, 3 इज द आंसर। इंजरी की डेफिनेशन कहाँ पर दी हुई है? सेक्शन 44 ऑफ IPC। नेक्स्ट 66 व्हेन अ पर्सन डाइज इंटरस्टेट विदाउट एनी हेयर, हिज प्रॉपर्टी वेस्ट इन द पर्सन हु परफॉर्म्स द लास्ट राइट्स, नो, his relatives though they are not his legal heir, no, one who took his care during the last, no, state by escheat, 4 is the answer। कहाँ मेंशन किया गया सेक्शन है ये 29 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, हम मेंशन किया गया ये चीज़। नेक्स्ट 67 which of the following irregularities vitiate the proceedings? जो irregularities do not vitiate है 460 में, और जो vitiate करेगा वो है 461 में इन CRPC, तो ये दोनों ही देखने पड़ेंगे हमें। ऑप्शन ए है मैजिस्ट्रेट दो नॉट एम्पावर टेंडर पार्डन अंडर सेक्शन 306 CRPC इन गुड फेथ, तो ये विशिएट नहीं करेगा, ये है सेक्शन 460 क्लॉज G। नॉट एम्पावर्ड मेक्स ओवर द केस टू अदर मैजिस्ट्रेट, ये भी विशिएट नहीं करेगा, दिस इज क्लॉज F 460। फिर है मैजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड ट्राइड द ऑफेंस समरीली, ये विशिएट कर जाएगा, ये है 461 क्लॉज M। फिर है दो नॉट कॉम्पिटेंट डिसाइड्स एन अपील, ये है क्लॉज O, तो कौन कौन से कर जाएंगे? C and D, 3 इज द आंसर। 68 whom is the following is not a competent witness, कौन कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है? देखिए विटनेसेस के बारे में कहाँ पर बात की गई, सेक्शन 118 ऑफ एविडेंस एक्ट की कौन कॉम्पिटेंट विटनेस होगा? स्कूल गोइंग बॉय एज ऑफ 8 years, ब्लाइंड सिंस बर्थ, पर्सन अनेबल टू स्पीक और कम्युनिकेट वर्बली, ए चाइल्ड ऑफ 4 years ऑफ एज अनेबल टू आंसर रैशनली, तो ये तीनों हो जाएंगे। देखिए जो रैशनल आंसर नहीं कर सकता, इसकी समझ नहीं है, वो विटनेस नहीं बन सकता, तो 4 इसका आंसर रहेगा। 69 क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस मीन्स एन एग्जामिनेशन बाय एडवर्स पार्टी, बिल्कुल ठीक है ये। फर्दर एग्जामिनेशन नो, एन एग्जामिनेशन विटनेस टू टेस्ट हिज वेरासिटी, नो, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द कोर्ट इटसेल्फ, नो, ये तो कोर्ट विटनेस हो गया। एडवर्स पार्टी जब करेगी तो वही क्रॉस है, 1 इज द आंसर। का मेंशन किया गया सेक्शन 137 में ऑफ एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट 70 सूट फॉर कंपनसेशन फॉर malicious prosecution is required to be filed within 1 year, 1 year from date of acquittal, 3 is the answer। का मेंशन किया गया ये है आर्टिकल 74 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट। नेक्स्ट 71 हाउ अ विल इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड, कैसे प्रूव करेंगे उसको? बाय एग्जामिनिंग एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस इफ अलाइव और कैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, 4 इज द आंसर। सेक्शन लगेगा इसमें 68 एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट 72 एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, वॉइड तो है ही, बट एक 3 एक्सेप्शंस लिखी हुई हैं सेक्शन 25 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। पहली कौन सी है? एग्रीमेंट वैलिड होगा इफ इट इज राइटिंग रजिस्टर्ड एंड मेड ऑन द काउंट ऑफ लव एंड नेचुरल अफेक्शन, तो B and C आर करेक्ट, 4 इज द आंसर। अब फटाफट ये नहीं कि देखती देखा वॉइड और लगा दिया B आंसर, B तो देखो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा, है ना, 4 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 73 डिक्री फॉर पार्टीशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड declaring share of the parties is to be executed by the collector or his gazetted subordinate deputed by him, 4 is the answer। कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 54 ऑफ CPC। नेक्स्ट 74 विच ऑफ द फॉलोइंग आर जजमेंट इन रैम, कौन से होते हैं जजमेंट इन रैम? इन रैम का मतलब अगेंस्ट पब्लिक। जजमेंट इन डिक्लेरेटरी सूट अंडर सेक्शन 34, तो जो डिक्लेरेटरी सूट होता है 34 में, दैट इज ओनली जजमेंट इन पर्सोनम, रैम नहीं होता, ये नहीं होगा। फिर इन प्रोबेट मैट्रिमोनियल एलिमिनैरिटी एंड इंसोलेंसी, ये जो है जजमेंट इन रैम होते हैं। क्रिमिनल ट्रायल नो, सुप्रीम कोर्ट नो, तो 2 इज द आंसर। 75 A is tried for the murder of B by poison, which of the following facts are relevant at a trial of A? Before the incident, A had procured poison similar to that found in the body of B. Earlier, A had made attempt to kill B. In the past, A had murdered 2 others by poisoning. A was on inimical terms with B. तो पास्ट में क्या किया वो रेलेवेंट नहीं है, बट ये तीनों होंगे A, B and D, तो 2 इसका आंसर रहेगा।
Next 76, court of CJM may pass sentence of imprisonment for a term not exceeding 7 years. 3 is the answer. का mention किया गया है section 29 CRPC. Next 77, which of the following is or are correct propositions? In a part her trial of a criminal case, successive magistrate can act upon the evidence recorded by his predecessor. Yes कर सकता है. Cannot act upon, no, ये तो wrong है. Cannot act upon such evidence recorded by his predecessor only in summary trial. ये वाला ठीक है. तो A and C are correct. 2 is the answer. Next 78, which of the following is a correct proposition? Warranty is a stipulation essential to the main contract of the sale of goods. नहीं, ये होता है collateral to the main purpose. Condition होता है जो essential होता है ना. ये हो गया wrong. Breach of warranty gives right to the buyer to repudiate the contract. No, repudiate नहीं होगा पर compensation मांग सकता है. तो B only is correct. 2 is the answer. कहाँ mention किया गया है ये? And this is mentioned in section 12 of Sale of Goods Act. Next 79, lease for a month to month can be determined by 15 days notice in writing duly signed. 2 is the answer. का mention किया गया section 106 Transfer of Property Act में. 2 इसका आंसर रहेगा. Next 80, minor can institute a suit for recovery of movable property within 3 years after he attains the majority. 2 is the answer. देखिए section 6, 7, 8 of Limitation Act क्या बात करते हैं? डिसेबिलिटी की. और सेक्शन 8 में लिखा हुआ कि जो लिमिटेशन पीरियड मिलेगा अगर माइनॉरिटी के अंदर ही पीरियड खत्म हो गया तो 3 years मिलेंगे फ्रॉम डेट ऑफ बिकमिंग मेजर, मेजोरिटी से. तो 2 इसका आंसर रहेगा. Next 81, which of the following contracts cannot be specifically enforced? देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑब्वियसली 2016 का है और 2018 में अमेंडमेंट आ गई थी इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. उसके बाद चेंज हो गया है सेक्शन 10, 12 एंड 14 वो चेंज कर दिए गए हैं और भी अमेंडमेंट्स आई हैं. ऑप्शन ए है, ए पार्टी इज अनेबल टू परफॉर्म होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन द पार्ट ऑफ विच कैन नॉट बी परफॉर्म्ड स्मॉल एंड एडमिट कंपनसेशन इन मनी. तो ये स्पेसिफिकली परफॉर्म हो सकता है. ये है सेक्शन 12. फिर है कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ वॉलेशन और वोलिशन ऑफ द पार्टी. ये वोलिशन है, वॉलेशन नहीं है. ये वोलिशन होना चाहिए. तो इसको परफॉर्म नहीं कर सकते. दिस इज सेक्शन 14 क्लॉज सी. फिर है कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल. दिस इज क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 14. कॉन्ट्रैक्ट फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ विच कंपनसेशन इन मनी इज एडिक्वेट रिलीफ. देखिए पहले था क्लॉज ए इन सेक्शन 14 में डिलीट कर दिया गया है बट कंसेप्ट तो आज भी वही है. तो उस टाइम पर आंसर बी सी डी था. तो 3 वुड बी द आंसर. नेक्स्ट 82, लैंडलॉर्ड इज एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द प्रीमाइसेस एट एनी टाइम इवन विदाउट प्रायर आफ्टर गिविंग नोटिस टू द टेनेंट एट अ रीजनेबल टाइम. तो 3 इसका आंसर होएगा. यानी किसी भी टाइम आगे धमक गए. प्रोविजन कहाँ है इसका? सेक्शन 28 ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट. नेक्स्ट 83, व्हेन इज नोटिस ऑफ एग्जीक्यूशन अंडर सेक्शन 22 ऑर्डर 21 CPC नेसेसरी? कब होता है? एज अ रूल इन ऑल एग्जीक्यूशन केसेस शो कॉज नोटिस इज नीडेड. नो, व्हेन वारंट ऑफ पोजेशन ऑफ इमल प्रॉपर्टी सोट इन एग्जीक्यूशन. या फिर व्हेन एग्जीक्यूशन इज फाइल्ड मोर देन 2 years आफ्टर डेट ऑफ डिक्री. 2 साल के बाद देते तब जरूरी होता है नोटिस. तो 3 इसका आंसर रहेगा. प्रोविजन बता ही दिया. नेक्स्ट 84, व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 326 IPC? देखिए व्हाट इज सेक्शन 326? 326 इज कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट विद डेंजरस वेपन. तो उसमें पनिशमेंट कितनी है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट है. अब अगर देखें आप सेक्शन 468 CRPC का तो वहाँ पर क्या लिखा होगा? अगर फाइन ओनली सेंटेंस है तो 6 months की लिमिटेशन है कॉग्निजेंस की. फिर अगर अप टू 1 year की इम्प्रिजनमेंट है तो 1 year, अप टू 1 to 3 year है तो 3 year. तो इसमें इम्प्रिजनमेंट कितनी? लाइफ इम्प्रिजनमेंट है. तो 3 year पर नो लिमिटेशन. तो नो पीरियड इज प्रिस्क्राइब्ड. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 85, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फेशंस मेड बाय द अक्यूज्ड इज एडमिसिबल? Voluntary confession made to police officer not admissible. Section 25 Evidence Act. फिर confession caused by threat, inducement or proceeding from person in authority having reference to charge against the accused. ये 24 है, not relevant.
Voluntary statement made in police custody, no. Voluntary confession made while in police custody but made to the magistrate is 26 exception. तो यहाँ पर ये वाला जो है कन्फेशन माना जाएगा, एडमिसिबल होगा. 4 is the answer. Next 86, which of the following are correct propositions? Minor can be admitted as a partner. No, एज ए पार्टनर नहीं कर सकते बट फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप कर सकते हैं. तो माइनर कैन नॉट बी पार्टनर बट मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, ये बिल्कुल ठीक हो गया. फिर माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप कैन हैव एक्सेस टू द अकाउंट्स ऑफ द फर्म, ये कर सकता है. सच ए माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, ये बिल्कुल ठीक है. तो बी सी और डी आंसर रहेगा. 2 इज द आंसर. कहाँ मेंशन किया गया है ये सेक्शन 30 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में. Next is 87. A committed theft of 2 gold chains of B who is resident of Pune but from a place in Mumbai. One chain was recovered from C at Jalna, another from D at Buldana. C and D purchased chains knowing them to be stolen properties. Which court can inquire and try the offence? Court in Mumbai as well as Jalna and Buldana. Any court can do that. So 3 would be the answer. सेक्शन कौन सा लगेगा इस सेक्शन 181 CRPC. नेक्स्ट 88, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैन बी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ मनी डिग्री. तो मनी डिग्री में कौन कौन से अटैच कर सकते हैं ये मेंशन किया गया सेक्शन 60 ऑफ CPC. तो कुकिंग यूटेंसिल्स बेड ये नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंट ऑफ हस्बेंड्री ये नहीं कर सकते, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं कर सकते, शेयर इन कॉर्पोरेशन ये कर सकते हैं. 4 इज द आंसर. Next 89, if a landlord without a just cause cuts off or withhold essential supply or services enjoyed by the tenant, he or she liable to be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 month या फिर 3 month. 3 month है or a fine या फिर and a fine or a fine which may extend to 1000 or with both. और एक का मेंशन किया गया है सेक्शन 29 ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट में. तो 2 इसका आंसर रहेगा. Next 90, which of the following courts has got inherent power to make order in criminal proceeding to prevent abuse of the process or to secure ends of justice? Only High Court. 3 is the answer. Section कौन सा है? 482 CRPC. Next 91, objection to the jurisdiction of the court can be entertained in appeal या फिर during trial at any stage if taken at the earliest possible opportunity or before settlement of issues. 4 is the answer. का मेंशन किया गया है सेक्शन 21 CPC में. Next 92, a man deliberately did an act and frightened a girl of weak heart who fell unconscious. What offense, if any, he has committed? He has caused hurt. 1 is the answer under section 323 IPC. Next 93, act of child is no offense when a child is under 7 years of age. 4 is the answer. और क्या बोलते हैं इसको? डोली इनकपैक्स. सेक्शन कौन सा है? 82 IPC. Next is 94. The term legal representative mean legal heir of a person who in law represents estate of the deceased. जो रिप्रेजेंट करेगा estate of deceased party वो होगा legal representative. 2 is the answer. Definition कहाँ प्रोवाइड की गई है? सेक्शन 211 of CPC. Next 95, which of the following authorities is not a state for the purpose of part 3 of the constitution? गवर्नमेंट कंपनीज ये है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये BCCI नहीं है. 4 is the answer. इसका केस था ना ये जगमोहन डालमिया वर्सेस BCCI. Next 96, when is a person eligible for appointment as a district judge? If he has been advocate for not less than 7 years या फिर has been practiced as an advocate for more than 3 years. For not less than 7 years. 1 is the answer. कहाँ प्रोविजन है ये? ये है आर्टिकल 233A of Constitution of India. Next 97, every agreement between landlord and tenant for letting out the premises is required to be in writing and registered. 1 is the answer. राइटिंग में होना चाहिए और रजिस्टर होना चाहिए. सेक्शन है ये 55 ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट. नेक्स्ट 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट प्रोपोजिशन? एडमिशन में भी स्टेटमेंट ओरल और रिटन ये ठीक है. सेक्शन 17 मेंशन किया गया है ऑफ एविडेंस एक्ट. एडमिशन इज अ कंक्लूसिव प्रूफ द फैक्ट एडमिटेड. नो, ये रॉन्ग है. मेकर ऑफ एडमिशन में प्रूव दैट इट वाज एररसली मेड. हाँ, कर सकते हैं.
एडमिशन कैन बी यूज अगेंस्ट हिज मेकर और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। बिल्कुल ठीक है। तो गलत कौन सा हुआ इसमें? 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 99, ए हैंडेड ओवर 200 kg tur dal to be a carrier to carry it to his town. B carried to his own village dishonestly. What offense B committed? Criminal breach of trust. उसने उसको एंट्रस्ट किया है ना, तो 2 इज द आंसर। प्रोविजन कहाँ है? सेक्शन 405 IPC। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी 403 है। थेफ्ट 378 ऑब्वियसली। Next 100, suit filed after the prescribed period of limitation has to be dismissed when objection is raised in defense, या even though no objection as to limitation is raised in defense, या फिर has to be dismissed unless sufficient cause, या फिर can be entertained decided on merits। तो 2 इसका आंसर रहेगा, has to be dismissed even though no objection of limitation is raised in defense, because section 3 of Limitation Act makes it mandatory for the court to check the limitation period। 2 is the answer। So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of Maharashtra Judicial Services for the year 2016। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं। फ्रॉम मिनिमम स्टार्ट्स विद 40 रुपीज़ एंड मैक्सिमम अप टू 10,000 रुपीज़। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.